हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन ली हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में ये सेट हो जाए कि हम जो डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली प्रैक्टिस करते रहिए। चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ a प्लस आई बी इक्वल टू टेन एक्स प्लस आई वाई देन द वैल्यू इक्वल टू। तो a प्लस आई बी इक्वल टू ये हमें दिया है। आपको पता होगा कि अलजेब्रा में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में ये एक वैल्यू प्लस में दिया है तो दूसरा वाला माइनस में हम ले लेते हैं। अगर आपको ये a प्लस आई बी इक्वल टू ये दिया है तो हम यहाँ जैसे x प्लस आई वाई दिया है तो दूसरा हम ले लेंगे x माइनस आई वाई। तो चलिए इसमें भी ऐसे ही करना होगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा हम चेंज कर लेंगे। हो जाएगा देखिए, x प्लस आई वाई इक्वल टू tan इनवर्स। ये tan यहाँ है तो यहाँ के इस साइड आएगा तो हो जाएगा इनवर्स में। तो tan इनवर्स a प्लस आई बी। अब x प्लस वाई आई वाई एक है तो दूसरा हो जाएगा x माइनस आई वाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा इक्वेशन 1 और 2 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ हो जाएगा, देखिए x प्लस ये प्लस और माइनस में ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस है और ये माइनस में है और यहाँ माइनस। चलिए यहाँ लिख ही लेते हैं हम, x प्लस आई वाई इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस आई बी। दूसरा इक्वेशन है x माइनस आई वाई इक्वल टू tan इनवर्स ये tan इनवर्स a माइनस आई बी। तो देखिए यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ माइनस और ये प्लस। तो चलिए ये कट कट गया और आ गया हमारा ये 2x इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए ये यहाँ तो ऐसा कुछ यहाँ है नहीं तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा। तो tan इनवर्स a प्लस आई बी प्लस ऐड कर रहे हैं tan इनवर्स a माइनस आई बी। हो गया। तो देखिए यहाँ ऐड कर रहे हैं तो ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट ये प्लस माइनस में कटेगा और ये प्लस और प्लस एक्स जो है दोनों प्लस में है तो यहाँ 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू tan इनवर्स ये पहला वाला और ये दूसरा वाला प्लस दोनों ऐड कर देंगे। अब आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू, अब देखिए ये फार्मूला बन गया tan a प्लस tan b। तो फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस b। तो a का वैल्यू ये है a प्लस आई बी और b का वैल्यू a माइनस आई बी है। तो देखिए a प्लस आई बी tan a प्लस बी, a प्लस बी होता है तो यहाँ प्लस और b की जगह a माइनस आई बी करेंगे अपान 1 माइनस tan इंटू tan b। तो a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है तो a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी। देखिए इतना आ गया तो 2x इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए आई बी और आई बी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2a अपान में 1 माइनस। देखिए ये हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इससे पहले हम ब्रैकेट में कर लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, यहाँ छोटा ब्रैकेट कर देंगे, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर b स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करने पे हमारा बन जाएगा। देखिए यही से मिस्टेक होता है। देखिए ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा लेकिन चलिए यहाँ देखते हैं। 2x इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 2a अपान 1 माइनस, देखिए a स्क्वायर माइनस में आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो देखिए -1 इंटू बी स्क्वायर ये आ गया। तो हो जाएगा 2x इक्वल टू, देखिए tan इनवर्स 2a, tan इनवर्स 2a अपान में यहाँ ये बी स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस प्लस होगा तो देखिए यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये माइनस बन जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू, देखिए यहाँ हम ये ले लेंगे tan 2x इक्वल टू आ जाएगा, ये tan इनवर्स है तो इसको इस साइड लेके जाएंगे, आंसर आ जाएगा tan 2x इक्वल टू हो जाएगा 2a अपान में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। देखिए इतना तो मतलब यहाँ तक तो सभी लोग कर लेंगे। ये ऐड करेंगे और यहाँ ये कट जाएगा और यहाँ ये ऐड कर देंगे tan इनवर्स a प्लस आई बी और a माइनस आई बी। ऐड करने के बाद यहाँ भी फार्मूला लगाने के बाद इतना तो हो जाएगा। ये आई स्क्वायर का वैल्यू
लगभग मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ ये हमें ध्यान देना होगा कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो ये -1 रखते ही यहाँ ये माइनस आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा tan 2x इक्वल टू 2a/1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। देखिए ऑप्शन में हमें प्लस भी दिया रहेगा, तो यहाँ माइनस है। देखिए आंसर हमारा 2a/1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है a body is projected with velocity 40 meter per second inclined at an angle 60 degree with horizontal. The velocity of the body when it is at maximum height is, मतलब इसमें वेलोसिटी पूछा है कि जब वो बॉडी मतलब एकदम मैक्सिमम ऊंचाई पर हो तब का वेलोसिटी इसमें पूछा है। और हमें दिया क्या है, u इक्वल टू हमें दे दिया है, u इक्वल टू दिया है 40 मीटर पर सेकंड। मतलब बॉडी प्रोजेक्टेड विथ, ये प्रारंभिक चाल जो है ये 40 मीटर पर सेकंड दे दिया है, और 60 डिग्री जो है थीटा का वैल्यू दिया है, और हमसे वेलोसिटी पूछा है। मतलब ये त्वरण दिया है u का वैल्यू, वेलोसिटी v इक्वल टू पूछा है, और कब का पूछा है, जब वो मैक्सिमम हाइट पर हो। तो फार्मूला इसका हो जाएगा u इक्वल टू हो जाएगा, नहीं v वेलोसिटी पूछा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज हो जाएगा। देखिए u cos थीटा, बस इतना छोटा सा फार्मूला है, रख देंगे हम। सॉल्यूशन देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ। देखिए ये होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा, u cos थीटा। देखिए बस वैल्यू यहाँ रखना है, u इक्वल टू 40 है, ये u का वैल्यू है और ये थीटा का वैल्यू है। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं 40 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 60 दिया है तो 60 डिग्री, तो 40 इंटू कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा कि 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ हम ये वैल्यू हम रख देंगे। देखिए कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये आप ध्यान देंगे। तो 1/2 यहाँ रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर होगा 20 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें बस ये छोटा सा फार्मूला आपको रखना होगा, जिसमें u का वैल्यू हमें दिया है और थीटा का वैल्यू दिया है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर वो वेलोसिटी इसमें पूछा गया है। तो v इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है हमें, if x1 and x2 are roots of x square minus 2x plus 4 equal to 0, then the value of x1 cube plus x2 cube is equal to। तो हमें x1 और x2 का रूट मूल जो होता है वो दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया है वैल्यू हमें, और ये x1 क्यूब और x2 क्यूब पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम कुछ जान लेते हैं कि जो है सम ऑफ रूट अगर हमें निकालना होगा, सम ऑफ रूट मतलब मूलों के योग के लिए ये फार्मूला होता है कि -p/a, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अगर निकालना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मूलों का गुणनफल अगर हमें निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होगा c/a। मतलब सम ऑफ रूट अगर ऐड करना है x1 प्लस x2 का मतलब अगर यहाँ x1 क्यूब और x2 का क्यूब है, तो ये अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए हमें x1 प्लस x2 चाहिए और x1 इंटू x2 चाहिए, मतलब सम भी चाहिए और प्रोडक्ट भी। तो इसके लिए ये फार्मूला हमें ध्यान देना होगा कि सम के लिए -b/a होता है और प्रोडक्ट के लिए c/a होता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो निकालेंगे सम ऑफ फ्रूट्स, सम ऑफ रूट पहले निकाल लेंगे, मतलब x1 प्लस x2 का वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा -b/a होता है। तो -b/a, यहाँ -b का वैल्यू -2 दिया है, तो -2 और a का वैल्यू यहाँ 1 दिया है, तो -b/a होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 2 ये 1, ये सम ऑफ प्रोडक्ट निकल गया, सम ऑफ रूट निकला 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकलेगा c/a। इसका फार्मूला होगा c/a, ये मतलब x1 इंटू x2 है, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो c/a, c का वैल्यू हमें 4 दिया है और a का वैल्यू 1 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 4/1 इक्वल टू आ जाएगा 4। देखिए ये दो वैल्यू हम निकाल लिए। अब x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, ये फाइनल हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए ये भी निकाल लेते हैं, x2 क्यूब ये हमें निकालना है। चलिए इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखिए x1 प्लस x2
एक ब्रैकेट में हुआ, ये इसका फार्मूला होता है। तो x1 प्लस x2 और एक ब्रैकेट में x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस माइनस x1 इंटू x2 होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, माइनस x1 इंटू x2 हो जाएगा, ये होगा। देखिए x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में x1 प्लस x2 कर देंगे और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x1 स्क्वायर। ये पूरा अगर हम पूरा करेंगे सिंप्लीफाई, अगर इसको पूरा मतलब ऐड कर देंगे, पूरा अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा मिल जाएगा। तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में तो ये आया x1 प्लस x2 और एक ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 इंटू x2। तो इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2, क्योंकि वैल्यू तो हम x1 प्लस x2 x1 इंटू x2 का निकाले हैं, तो यहाँ हमें ऐसा ही कुछ बनाना होगा। तो यहाँ हम कर देंगे x1 प्लस x2 स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस में यहाँ हम कर देंगे 3x1 इंटू x2। देखिए अगर इसको हम पूरा ये यहाँ इसका फार्मूला रखेंगे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 इंटू x2 और ये माइनस 3x1 इंटू x2, ये अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा यही बनेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2, मतलब 2 में 3 घट जाएगा तो आ जाएगा माइनस x1 x2, यही मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ ये वैल्यू रखने के लिए ऐसा बना दिए हैं। तो चलिए यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो x1 प्लस x2 की जगह हम 2 रखेंगे और यहाँ x1 प्लस x2 यहाँ भी 2 रखेंगे, लेकिन 2 का ये स्क्वायर रहेगा, माइनस 3x1 इंटू x2 यहाँ 4 हो जाएगा, इंटू में 4 ये आ जाएगा 2 इंटू यहाँ 4 माइनस ये हो जाएगा 12। अब आंसर आ जाएगा, ये 4 में 12 गया माइनस 8 और आंसर यहाँ आंसर माइनस 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस में आएगा माइनस 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 16 में दिया है तो लेकिन हमारा आंसर माइनस में आया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माइनस 16। देखिए दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, मतलब यहाँ मूलों का योग निकालेंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, और इसमें ये इसका फार्मूला जो होता है यहाँ रख देंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ बना देंगे कि x1 x2 और x1 इंटू x2 का वैल्यू हम मतलब वहाँ रख सके और आसानी से हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 70 डिग्री इच, ये वैल्यू हमें मतलब निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्लास 10th में हम पढ़े होंगे, ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि होता है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा, यहाँ इंटू है यहाँ प्लस नहीं रहेगा, तो हो जाएगा साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू, अगर ऐसा फॉर्मेट क्वेश्चन में आप बना देंगे, ये क्वेश्चन को हम ऐसा ही कुछ बनाएंगे और यहाँ ये फार्मूला ये रख देंगे 1/4 साइन 3 थीटा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में ऐसा हमें दिया रहेगा, उसमें से एक वैल्यू ऐसा होगा कि हमें पता होगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 10 डिग्री का तो वैल्यू हमें नहीं पता है, 50 का भी नहीं पता है, 70 का भी नहीं पता है, तो 60 का हमें पता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो साइन 60 को हम एक साइड कर लेंगे और देखिए ये साइन 10, देखिए 50 और 70 को हम ऐसे 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा में बना देंगे। तो 50 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 10 और ये 70 को लिख सकते हैं 60 प्लस 10, थीटा की जगह हो जाएगा, थीटा की जगह 10 डिग्री है, तो ये देखिए ये बन गया हमारा, ये इसी फॉर्मेट में बना है। अब इसकी जगह पे हम 1/4 साइन 3 थीटा रख सकते हैं, मतलब देखिए फिर से हम बना दे रहे हैं साइन 10 डिग्री, इसको तो हम बना नहीं सकते, इसको साइन थीटा की फॉर्मेट में यहाँ हम ऐसे रख दे रहे हैं, ये साइन 10 डिग्री और यहाँ साइन देखिए 60 माइनस थीटा बनाना है और 60 प्लस थीटा, तो साइन 60 माइनस 10 बना देंगे, 60 में 10 गया 50 आएगा और 60 प्लस 10 बनाएंगे तो साइन 70 बन जाएगा, तो 60 माइनस 10 आया साइन 50 डिग्री और ये साइन 60 प्लस 10 यहाँ आया साइन 70 डिग्री और ये जो वैल्यू है साइन 60 ये हम बाहर कर लेंगे क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता है, बाद में यहाँ हम रख लेंगे। तो चलिए इसकी जगह पूरा यहाँ इसकी जगह पे ये फॉर्मेट बन गया हमारा और ये फार्मूला हम यहाँ रख देंगे 1/4 साइन 3 थीटा, ये फार्मूला हम रखें और थीटा का वैल्यू रखते ही आंसर आ जाएगा। और ये यहाँ साइन 60 डिग्री पहले से ही है, तो 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा की जगह 10 रख देंगे, आ जाएगा हमारा
साइन 60, चलिए साइन 60 का वैल्यू हम रख देते हैं √3/2, और यहाँ आ गया 1/4 इंटू साइन 3 इंटू 10 30 हो जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 हो गया, और ये रूट इंटू √3/2 साइन 60 का वैल्यू है √3/2, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा। √3/4 2 जा 8 16 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा मिल जाएगा √3/16। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, ये क्लास 10th में की कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं, तो यूज़ भले ही ना करते हो, लेकिन ये हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐसा इस टाइप का बना लेंगे, और ये फार्मूला हम रख देंगे 1/4 साइन 3 थीटा, जैसा कि यहाँ हम किए हैं। ये 50 और 70 हमें दिखा कि इसको ऐसे हम बना सकते हैं, तो साइन 10, ये थीटा की जगह हम 10 ले लिए, और यहाँ साइन 60 का वैल्यू हमें पता था, तो ये हम साइड में कर लिए, और इसके बाद ये वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी है √3/16। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन कैसा था? अगर अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो ठीक है।